हेलो वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू। मेरा नाम सजाद इम्तियाज है और आज अभी मैं देख के निकला हूँ ग्लैडिएटर 2 फाइनली अमेरिका में जो है रिलीज हो गई है। नहीं तो इन्होंने जो यूरोप में और एशिया में आई थिंक पिछले हफ्ते रिलीज की थी। तो खैर देखने का मौका मिल गया। इससे पहले कि मूवी के बारे में बात करें कि मूवी मुझे किस तरह की लगी है, इसकी स्टारकास्ट के बारे में बात करें तो इसके अंदर है पॉल मेस्कल है, पेड्रो पास्कल है। पॉल मेस्कल ने जो है लूसियस का किरदार अदा किया, पेड्रो पास्कल है मार्कस ऑरेलियस का जो है किरदार अदा किया है। फिर डेंजल वॉशिंगटन है जिसका मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस मूवी के अंदर। उसके बाद जो है कोनी नील्सन है जो कि पहले पार्ट में भी थी, पहले ग्लैडिएटर में भी थी। तो अब इसकी स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं। स्टोरी लाइन मेरे ख्याल से पहली से बहुत ज्यादा जो है यानी कि सिमिलैरिटीज है इसके अंदर पहली मूवी के साथ। तो अगर किसी ने पहली मूवी नहीं देखी तो और ये मूवी भी नहीं देखी तो पहली देख लेंगे तो ये समझ आ जाएगी, क्योंकि अगेन एक तो रिवेंज स्टोरी है, लेकिन इस मूवी को इन्होंने पहली के ऊपर पूरा जो है ना पूरा उसके ऊपर रिलाई किया है कि जो पहली मूवी के अंदर जो चीजें हुई थी वही चीजें इन्होंने यहाँ पे रिपीट किया। फॉर एग्जांपल एक यानी कि वाइफ मर गई है, बच्चे खत्म हो गए, खानदान खत्म हो गया, वो जो है रिपब्लिक के लिए लड़ना है, रिपब्लिक को बचाना है। और एक और चीज के अंदर इन्होंने दिखाया कि जो पहली मूवी के जो इवेंट्स थे, जब मैक्सिमस की डेथ होती है तो उसके बाद कोनी नील्सन जो थी अपने बेटे को बका देती है, क्योंकि वो जो है आखिरी एयर होता है थ्रोन का, जो कि रोमन थ्रोन है उसका। और फिर वो उसको यानी कि अगेन काफी स्टोरीज के अंदर ये देख चुके हैं कि शहजादे को बचाया जाता है, उसके जो हैर हुआ होते हैं उसका भला चाहने वाले होते हैं वो कहते हैं कि शहजादे को कुछ ना हो। तो इसमें भी यही हुआ कि शहजादे को भगा दी जाता है रोम से, जो है वो जाके किसी और जो है ये बेसिकली अफ्रीका में जाके तो वहां पे पनाह ले लेता है, वहां पर बेसिकली एक अच्छा यानी कि सिपाही बन जाता है, वहां पर एक अपनी फैमिली बसा लेता है। लेकिन फिर वही और ये जो स्टोरी है ये मेरे ख्याल से स्पार्टिकस, अगर किसी ने शो नहीं देखा तो स्पार्टिकस स्टार्स वाले का शो है, तो पूरी वेब सीरीज है 4 सीजन की। तो उसकी भी सेम कहानी है कि उसकी बीवी मर जाती है, फिर उसको गुलाम बना के लेके आया जाता है और उसके बाद जो है वो फिर लड़ाई करता है फ्रीडम के लिए, रिपब्लिक के लिए स्पार्टिकस का। और इसके अंदर बस यही फर्क है कि स्पार्टिकस रिपब्लिक के खिलाफ लड़ता है, रिपब्लिक को खत्म करने के लिए लड़ता है, यहाँ पे लूसियस जो है वो रिपब्लिक को बचाने के लिए लड़ता है इन अ वे। पहले तो वो लड़ा होता है कि रिपब्लिक के खिलाफ लड़े, क्योंकि अगेन मूवी अब हफ्ता हो गया तो मूवी के बारे में इतनी बात कर सकता हूँ क्योंकि बाकी दुनिया ने तो मूवी देख ली। यहाँ अमेरिका में इन्होंने जो है ना थोड़ी सी लेटली रिलीज की है। तो खैर मेरे ख्याल से मूवी जो है काफी ज्यादा रिलाई करती है दूसरी मूवीज के ऊपर। उसके बाद जो सीजीआई के ऊपर काफी इन्होंने जो है काफी यानी कि डिपेंड किया है मूवी को। अगेन काफी यानी कि अब मुझे नहीं पता कितने एक्यूरेट हैं सोर्सेज, क्योंकि जहां तक मुझे पता है थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा हुआ है कोलोसियम में ठीक है फाइट्स होती थी, वो उसको जो है वो ढालते थे उस चीज के हिसाब से। लेकिन कई रेफरेंसेज मिलते हैं जहां पे दिखाया गया कि अब या फिर बताया गया है कि वहां पे पानी भी डाला जाता है ताकि जो है बैटल शिप जो होती है उनको क्रिएट किया जाए। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इन्होंने उस चीज को दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर वो जो एक बंदे का इंटेंसिटी होती है, एक फाइट की इंटेंसिटी होती है, वो खत्म कर दी है। आप मूवी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, आपको मूवी देखी देखी लगती है, पहली बात तो ये। फिर आपको एक करेक्टर जो साइड करेक्टर्स है सडनली वो मेन करेक्टर्स बन जाते हैं, जो मेन करेक्टर्स है सडनली वो साइड करेक्टर्स बन जाते हैं। आपको एक सिनेरियो दिखा रहे होते हैं कि अच्छा ये होने लगा अभी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सीजन की बात करूं तो उसके अंदर पेड्रो पास्कल और पॉल मेस्कल जो है वो दोनों आमने सामने आते हैं। लूसियस जो है वो लड़ना चाहता है उससे, क्योंकि उसने अपनी बीवी का बदला लेना है। अब वहां पे उससे पहले वो दिखाते हैं जो उसकी माँ आके उससे मिल गई। अब एक तरफ उसको अपनी माँ से भी नफरत है कि उसने अपने आप यानी कि उससे दूर किया उसको, लेकिन फिर सडनली जो है उसका एकदम दिल बदल जाता है। वो कहता है कि नहीं जी ये बंदे को मैंने मारना नहीं है। फिर वो रिपब्लिक जब वो जो मारते सिपाही उसे साथ ही वो कहता है कि जो है ये तुम इस तरह अपने हीरोज को ट्रीट कर रहे हो। तो वो जो नफरत थी लूसियस की रोम के खिलाफ या फिर अपनी माँ के खिलाफ, सडनली वो नफरत जो खत्म हो जाती है। लेकिन उससे पहले जो है वो आपको बताया जाता है ऐसे कि लूसियस जो है बिल्कुल अपना बीवी का बदला लेने के लिए वो कुछ भी करेगा, किसी भी हद तक जा सकता है। फिर डेंजल वाशिंगटन का कैरेक्टर मेरे ख्याल से इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगेन वो एक लैनिस्टर का किरदार अदा कर रहा है जो कि खुद भी एक ग्लैडिएटर रह चुका हुआ है। और एक और चीज इन्होंने इस मूवी के अंदर ग्लैडिएटर्स को बहुत ज्यादा अंडरमाइन किया कि अगर मैं बात करूं स्पार्टिकस की तो उसके अंदर दिखाया जाता है कि ग्लैडिएटर्स जिस तरह आज के टाइम पे क्रिकेटर्स हैं या फिर कोई भी और भी यानी कि फुटबॉल के प्लेयर हो गए या फिर कोई भी गेम रख लें तो एक सेलिब्रिटी स्टेटस रखते थे। यहाँ पर इस मूवी के अंदर इन्होंने वो चीज को बहुत ज्यादा अंडरमाइन कर दी कि जी वो ऊपर से उसका जो एक जर्नी है लूसियस की, एक आम जो गुलाम है जो खरीदा गया अभी, और उसके बाद जो एकदम अचानक जो है वो एकदम पावर में आ गया, तो उसको बहुत ज्यादा इन्होंने रश किया। आप बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर किसी ने इस चीज को जो है एक तरफ देखना है तो मैं डेफिनेटली स्पार्टिकस को रिकमेंड करूंगा। स्पार्टिकस का भी किसी दिन जो है ना उसके बारे में बात करेंगे, क्यों मेरे ख्याल से अच्छा शो है। उसका भी अभी एक आ रहा है सीजन है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो मूवी यही है कि इसने मूवी ने अपने पहले पार्ट से काफी ज्यादा बोरो किया है। मूवी बहुत ज्यादा रश है, मूवी के अंदर आप एक चीज से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। फिर उसके बाद एक और चीज इन्होंने बता दी जी, ट्विंस जो है वो बादशाह बन गए, कैसे बने, क्यों बने, वो कुछ है ही नहीं, वो बस है
मैं तो वही सोचता रहा कि मूवी के अंदर ठीक है बादशाह की बेटी थी, उसका यानी कि अगर देखा जाए ट्रांजिशन ऑफ पावर देखी जाए तो फिर उसके पास आना चाहिए था जो लूसियस की माँ होती है, लेकिन नहीं, उन्होंने उठा के जी दो इन्होंने बादशाह बना दिए रोम के। और उसके बाद जो है पता नहीं, अब कोई देखूंगा रिसर्च करूंगा कि वाकई ऐसा कुछ था कि इन्होंने बस अपने पास से जो है थोड़ा बहुत जो है ना उठा के क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे इन्होंने ये काम कर दिया। तो बस यही है कि वॉशिंगटन कह रहा हूँ, डेंजल वॉशिंगटन जो है वो मैनिपुलेट करता है, वो अपना यानी कि एक पावर को हासिल करने के लिए वो जो कदम उठाता है, तो उस चीज को इन्होंने बस ज्यादा दिखाया और उसको मेरे ख्याल से उसी कैरेक्टर को थोड़ा सा इन्होंने ग्लोरीफाई किया। बाकी जो लूसियस है जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, तो उसको तो इन्होंने बस था वो। मुझे मूवी ऑनेस्टली पहला पार्ट सही था, पहला पार्ट के यानी कि अगर आप रखें ना कौन सा पहले या दूसरे में से किसको बेहतरी यानी कि बढ़तरी मिलेगी, बेहतरी तो नहीं, और या फिर कौन सा बेहतरी तरीके से बना हुआ है, तो पहला पार्ट ही अच्छा है। दूसरे की कोई जरूरत नहीं थी दूसरा बनाने की, इनको कोई जरूरत नहीं थी एट ऑल। अगर बनाना ही था तो फिर इस चीज को दिखाते, इस चीज को हिस्टोरिकली थोड़ा सा ज्यादा अगर अच्छा बना देते, जहां पर या फिर जब जो स्पार्टकस का शो है अगर कहानी वहां से चोरी कर रहे हैं थोड़ी बहुत, तो वहां से थोड़े से इनको फाइट सीक्वेंस भी चोरी करने चाहिए थे फिर मेरे ख्याल से। आई नो कि मूवी है हिस्टोरिकली जो है कोई इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कोलोसियम के जो सा सीन्स उठा रहे हो या फिर कोलोसियम को दिखा रहे हो कि उसके अंदर ऐसे फाइट्स होती थी, तो फिर थोड़ा सा मेरे ख्याल से अडॉप्ट कर लेना। अगर क्रिएटिव लिबर्टी ऐसे ही लेनी है तो फिर थोड़ा सा मेरे ख्याल से हिस्ट्री को भी थोड़ा यूज कर लेना चाहिए। या फिर जो बाकी जो और यानी कि आई थिंक रोम ही है एक नेटफ्लिक्स के ऊपर मैं थोड़ा सा देखा था जो, तो वहां से आप थोड़ा सा अडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर वहां से आप थोड़ी सी क्या कहते हैं इंस्पिरेशन ले सकते हैं, जो कि आई थिंक अच्छा टर्म है। क्योंकि मूवी अगर देखें तो आपको यही लगता है कि मूवी जो है ना आपने देखी भी है। सिंस मैं कह रहा हूँ कि इन्हें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए थी, और इनको जो है अगर इन्होंने थोड़ी बहुत जो है अगर ली भी है, मैं ये नहीं इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन जो स्टोरी अगर आप देखें स्पार्टकस शो की स्टोरी और इसकी स्टोरी बिल्कुल सेम है कि स्पार्टकस की बीवी मरती है, आई थिंक मैंने पहले ही बताया, तो उसकी बीवी मरती है, उसमें वो अपनी बीवी का कपड़ा जो होता है वो उसको लेके आता है कि उसने अपनी जाने से पहले अपनी बीवी को कपड़ा दिया, तो वो उसके पास इंस्पिरेशन के लिए रखा होता है। यहाँ पर जी उन्होंने कपड़ा तो नहीं, एरो पकड़ लिया है, एरो का जो है वो पिछला हिस्सा जो है लकड़ी जो है उसको जो है इसने पकड़ के तो वो अपने पास रखा हुआ इंस्पिरेशन के लिए। तो अगर इतना चोरी कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और करते हुए इन लोगों को थोड़ा फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। है तो वही सिमिलैरिटीज बहुत है, अगर बात करना चाहें डिटेल में बात करना चाहे कहाँ पे इन्होंने स्टोरी जो है स्पार्टकस से ली है, तो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से मूवी के लिए खराब होगा, क्योंकि मूवी फिर बिल्कुल ही चोरी के ऊपर बनी हुई हो जाएगी मूवी जो है। तो मेरा यही रिव्यू है कि मूवी एक दफा देख सकते हैं, लेकिन अगर ना भी देखेंगे तो कोई इतनी खास बात नहीं है। अगेन पहला पार्ट सही था रसल क्रो वाला, वो अपने टाइम के हिसाब से सही था, 20 साल पहले आया था तकरीबन, या 20-22 साल पहले, तो उस टाइम के मुताबिक ठीक था। लेकिन आज के मुताबिक जो है ये मूवी उतना आपको जो है अपने अंदर इंडल्ज नहीं कर पाती। तो यही मेरा रिव्यू है, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। और मेरे व्लॉग्स भी आ चुके हैं, वो भी जाकर देखें। So see you in my next vlog. Until then, take care. Thank you very much.